हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास है होंडा CB350 RS और अभी मैंने न्यूली मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो उस टाइम से मैं मोटो व्लॉगिंग करने लग गया हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में ऑफिस आता हूँ उस टाइम पे करता हूँ, और फिर शाम को जाते वक्त भी मेरे को अगर लगता है कि उस टाइम में बढ़िया लाइट रहती है तो मैं मोटो व्लॉगिंग कर लेता हूँ। ज़्यादा वीडियो मैं शूट कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई गैजेट है नहीं जिससे मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। अभी मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, और बाकी मेरे पास एक माइक था जो मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए खरीदा था, डिजिटेक का माइक, तो मैं उससे ही ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ प्रॉपर हेलमेट्स और गियर्स वगैरह नहीं है। अभी मैं ऑफिस से जस्ट निकला हूँ और इस टाइम पे मैं ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया था अपनी बाइक के लिए, जो कि था मेरा क्रैश गार्ड। काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने हो गए मुझे बाइक को लिए हुए, बट मैंने क्रैश गार्ड अभी तक अपनी बाइक में इंस्टॉल ही नहीं किया था। सभी लोग बाइक परचेज करते हुए ही ले लेते हैं, बट मैंने अभी तक नहीं लिया था क्योंकि मेरा बजट ही नहीं हो पा रहा था। तो बट अब मेरा जाकर के बजट हुआ तो मैंने क्रैश गार्ड बहुत सोच समझ करके ऑर्डर किया था ऑनलाइन अमेजोन से। मैं आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोग को लगवाना होगा तो। मेरा जो क्रैश गार्ड है वो 3500 का पड़ा है मुझे। और लेग गार्ड क्रैश गार्ड में ये डिफरेंस होता है कि लेग गार्ड सिर्फ आपके पैरों को प्रोटेक्ट करता है, बट क्रैश गार्ड जो होता है वो पैरों के साथ साथ इंजन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने इसीलिए क्रैश गार्ड ऑर्डर कर लिया था। अभी घर जाते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सी कंपनी का क्रैश गार्ड है और क्या फीचर्स है, कैसा दिखता है, किस कलर का ऑर्डर किया है। इंस्टॉल करवाने के बाद भी दिखाऊंगा कि गाड़ी मेरी लगती कैसी है। आज शाम को बहुत टाइम पे निकल गया मैं ऑफिस से। वो यूजुअली क्या होता है, मेरे ऑफिस का जो टाइम रहता है वो 6:30 का टाइम रहता है। 6:30 के बाद ही मैं ऑफिस से निकलता हूँ, और निकलते निकलते 7 साढ़े 7 8 बज जाता है, तो रात हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा। बट आज अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम पे मैं 6:30 बजे तक निकल गया हूँ कैंपस से। गाइज, एक बात बोलूँगा, कभी भी सही टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो पसंद आए, जहाँ जाने का मन हो, बाइक वगैरह कुछ भी लेने का मन हो, बस खरीद लो। कभी भी ये मत सोचो कि यार ले लूँगा, कर लूँगा, घूमने चला जाऊँगा फ्रेंड्स के साथ, बहुत टाइम है अपने पास। ऐसा नहीं होता है, सही टाइम कभी भी नहीं आता। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ जो हुआ था कुछ टाइम पहले की बात है, अभी 3 दिन पहले की बात है। मैं अभी मार्केट में गया था 3 दिन पहले। तो मैंने अपनी, मेरी जो बाइक है ये होंडा CB350 RS, इसको मैंने साइड में पार्किंग में लगा दिया, और मैं तब तक मार्केट में अपना कुछ काम निपटा रहा था। जब मैं लौट करके वापस आया तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे दूर, बाइक के पास में। मुझे पहले लगा कि पता नहीं वो क्या देख रहे हैं। फिर मैं जैसे ही बाइक के पास गया तो मैंने देखा कि मतलब वो बाइक को घूरे जा रहे थे। उनकी एज होगी अप्रॉक्स 55 के अराउंड, कुछ 50-55 साल के आसपास। वो बाइक को देखे जा रहे थे, कंटिन्यू देख रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा अंकल क्या हुआ, तो कहते हैं कि कौन सी बाइक है। मैंने उनको बताया होंडा की बाइक है। तो कहते हैं कि कितने की माइलेज देती है, कितने की पड़ी आपको। तो ये सब चीज़ मैंने उनको बताया, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें। तो उनको जब मैं देख रहा था, जिस तरीके से वो देख रहे थे ना बाइक को, वो ऐसे इमोशनल हो रहे थे उस बाइक को देखते हुए। लग रहा था जैसे कि मतलब किसी का ड्रीम होता है और वो पूरा नहीं हो पाता ना, तो इंसान कैसे देखता है, रिग्रेट होते हैं, तो वैसे ही वो उस बाइक को देखे जा रहे थे बहुत प्यार से, जैसे उनका मन हो चलाने का। बट वो टाइम ऐसा था, अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए मैंने उनसे पूछ नहीं पाया कि आप बाइक चला लो, पर मेरा मन बहुत था उस टाइम पे। तो इस तरीके से एक बार अगर टाइम निकल जाता है ना, हो सकता है उनको कभी पहले बाइक लेने का मन हुआ हो पर वो नहीं ले पाए होंगे किसी भी रीजन से। कोई भी बाइक लेने के उनका मन होगा बाइक चलाने का, बाइक लेने का, बट वो ले नहीं पाए होंगे। तो ये चीज़ रह जाती है। तो एक बार अगर रिग्रेट रह जाएगा ना, फिर वो जिंदगी भर रह जाता है। बाइक लेने का मन हो, किसी भी चीज़ के लिए मन होता है ना, अगर घूमने का फ्रेंड्स वगैरह का साथ प्लान बनता है आपका, तो कभी कैंसिल मत करो। ये तो बाद में कर लेंगे, अभी तो करियर बनाने का टाइम है, बाइक बाद में ले लेंगे, अभी पैसे सेव करने का टाइम है। ये सब चीज़ें नहीं होती, फिर बाद में बात कभी नहीं आता। जो लेना है, जो करना है, कर लो। इस एज में, जो ये एज होती है ना 20 से 40 के बीच में, इसी में इंसान करियर भी बना करके सेटल्ड भी हो जाता है। सपने भी सारे इसी एज में पूरे होते हैं। वरना एक बार 35-40 की एज हो गई ना, तब तो बस सोचते ही रह जाओगे, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चक्करों में पड़ जाओगे। इनफैक्ट 35 तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, इन बहुत लोगों की शादी 25, 27 से 30 की एज में ही हो जाती है। तो उसके बाद ही फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब आ जाती है। तो टाइम रहते अगर सही डिसीजन लोगे, सही चीज़ें करोगे ना, तभी लाइफ को एक्चुअल में आप इंजॉय करोगे। लगेगा कि आपने कुछ किया है, जो आप चाहते थे वो आपने करा है जीवन में। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, कभी भी कुछ सोचते हो ना, बहुत ज़्यादा मत सोचा करो उन चीज़ों को लेकर के कि खरीदना है तो खरीदे, कि सेव कर ले पैसे, पहले पैसे, ये सब चीज़ें मत सोचा करो। मैंने इस बाइक को गाइस परचेज किया था ना 3.5 महीने पहले। मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, बहुत टाइम से सोचता था, बहुत सालों से
कि मैं बाइक परचेज कर लूँ। अभी भी मैं आपको बताऊँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई 2.5 लाख के आसपास की बाइक ली तो तुम गुरिल्ला ले लेता या फिर ट्रायम्फ की बाइक ले लेता। बट मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, जीरो रिग्रेट्स है मुझे इस बाइक को लेने का, जीरो। मैंने इन्वेस्ट किया इस बाइक के ऊपर, लोन लिया है 50-60 हज़ार रुपये जो मेरे पास डाउन पेमेंट्स के थे, मैंने वो अमाउंट दिया और मैंने इस बाइक को उठा लिया। एक बार मैंने नहीं सोचा कि यार ये बाइक लेने के बाद मुझे रिग्रेट होगा या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मतलब रिग्रेट नहीं हुआ इस बाइक को लेने के बाद। जो चीज़ जो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी ना इस बाइक के साथ, पूरी बिल्कुल वही चीज़ें मुझे एग्जैक्ट इस बाइक ने दिया है। जो माइलेज मैं एक्सपेक्ट करता था, जो भी कंफर्ट जोन, जो बाइक का राइडिंग है, जिस तरीके का टॉर्क है, सारी चीज़ें, पावर वगैरह सब बेस्ट लगता है मुझे। हर एक बाइक का अपना एक राइडिंग पोस्चर होता है। आज ट्रायम्फ वगैरह की बहुत सारी बाइक आती है, बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स भी आती है, बट पर्सनली मुझे ये पसंद आई, तो मुझे ट्रायम्फ से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लोग फालतू में कमेंट करते कि भाई ट्रायम्फ की बाइक भी आप ले सकते थे, रॉयल एनफील्ड के साथ जा सकते थे। बहुत लोग हंटर से कंपेयर करते हैं। आप खुद कमेंट करके गाइस बताना कि हंटर बढ़िया है या होंडा CB350 RS बढ़िया है। हंटर आ जाती है 2 लाख के आसपास और ये RS आती है अप्रोक्स 2,35,000 से 40,000 के बीच में। RS के जो फीचर्स है, जो पावर है ना, हंटर में नहीं है। हंटर बस लोग रॉयल एनफील्ड के साथ इसलिए जाते, देखो मैं बिल्कुल भी हेट नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी हेट मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि हेट आपको रॉयल एनफील्ड को लेकर के कुछ भी, मैं हेट नहीं फैलाना चाह रहा हूँ, बट मेरा मेन मोटिव बताने का यही है, रॉयल एनफील्ड सिर्फ इमोशन से बिक रही है। रॉयल एनफील्ड लोग वही परचेज करते हैं जिनको बस इमोशनली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो बाइक अच्छी नहीं होती है, बट उस प्राइस रेंज में, जब जिस प्राइस में मुझे बाइक चाहिए थी 2.5 लाख के आसपास, तो मुझे सबसे बेस्ट बाइक तो यही लगी थी। मेरा बजट अगर 3 लाख होता तो डेफिनेटली फिर हो सकता है मैं किसी और बाइक के साथ जा सकता था, हो सकता है मैं ट्रायम्फ की तरफ जाता, बट मेरा बजट था 2.5 लाख तक मुझे बाइक लेनी थी, तो मेरे लिए होंडा CB350 RS बेस्ट था। उस टाइम पे 2 बाइक में मैं कंफ्यूज हुआ था, एक तो ये और इसके अलावा एक जावा की 42 FJ आती है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जावा के साथ जाएं या होंडा के साथ जाएं इस बजट में। तो जावा की जो 42 FJ आती है ना, बिल्कुल मेरा फाइनल हो गया था कि मैं वो बाइक लूंगा, पूरा मन बन गया था, क्योंकि जो लुक्स वगैरह है ना वो बाइक जैसी दिखती है, डुअल एग्जॉस्ट आता है उसके अंदर, टॉर्क वगैरह भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर लगी थी। बट इन लॉन्ग टर्म्स के अगर देखता हूँ, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ उस बाइक को ना, तो वो रिलायबल बाइक नहीं थी। उस बाइक में हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आता था। मैंने यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस जावा 42 FJ के देखी है, उसमें 90% जो वीडियोस होती थी ना, ब्लॉग्स वगैरह, उन सभी में सिर्फ सबके कंप्लेंट्स एक ही होते थे कि उसमें बाइक में हीटिंग इशू बहुत आता है। वो मेरी बाइक के अंदर बहुत ही कम है, वाइब्रेशन बहुत कम है इस बाइक के अंदर, हीटिंग इशू बहुत कम है। अभी गर्मी का मौसम है ना, 42-45 डिग्री टेम्परेचर जाती है इंदौर के अंदर, बट स्टिल मेरी बाइक इतनी ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती है। फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे बाइक ऐसी लेनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बाइक है, मैंने पहली बार बाइक परचेज करी है, तो मुझे ऐसी बाइक नहीं चाहिए थी जो बात बात पे मुझे दिक्कतें दे, हर कुछ टाइम के बाद मैं सर्विस सेंटर लेके घूमूं बाइक को। तो फिर जाकर के फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये RS ही लेनी है, और ये कलर जो है मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया था। कलर्स तो और भी ऑप्शंस हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे पर्सनली ये कलर बहुत प्यारा लगा था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बाइक जो है रेबल रेड कलर में ये कैसी लगती है। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा यही कलर पसंद आया था। आप लोगों को जो जो कलर पसंद आता है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि किसकी फेवरेट कौन सी कलर है। बाकी अभी मैं जैसे घर पहुंचूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो मैंने क्रैश गार्ड मंगाया है वो क्रैश गार्ड कैसा है, कितने का आया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिर घर पहुंच के देता हूँ। सो अभी जो क्रैश गार्ड मैंने गाइस मंगाया है, ये है कॉनिन कंपनी की तरफ से। मैं पहले बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्रैश गार्ड लगवाना चाहिए या फिर लेग गार्ड लगवाना चाहिए, आफ्टर मार्केट लेना चाहिए या फिर शोरूम से जाकर के परचेज करना चाहिए। बट फाइनली मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा सर्च किया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे, बट बजट जो मेरा था उस बजट में मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, और इस ब्रांड के ऊपर बहुत रिसर्च किया, फिर जाकर के फाइनली मैंने ये मंगाया है। आप लोग को दिखा देता हूँ ये कैसा है क्रैश गार्ड है। ये क्रैश गार्ड जो है एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, ये इससे निकलेगा कैसे। ये है गाइस, दोनों साइड का है क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड और लेग गार्ड में गाइस डिफरेंस क्या होता है कि लेग गार्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे से जो राउंड शेप का आप देखते हो सिंपल सा एक रहता है, वो लेग गार्ड होता है।
बट क्रैश गार्ड क्या करता है कि आपके लेग को तो सेव करता ही है, एज वेल एज आपके लिए जो आपका इंजन होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बाइक का इंजन होता है, तो इंजन के पास से भी रॉड निकली रहती है, वो लेग गार्ड, वो क्रैश गार्ड होता है बेसिकली। क्रैश गार्ड हमारे लिए इसीलिए होता है ताकि आप अगर हाईवे टूरिंग कर रहे हो, कभी पहाड़ों पे जा रहे हो ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, तो जब पहाड़ों पे आप माउंटेन्स वगैरह में राइड करते हो ना, तो क्रैश गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे मोटे कंकर वगैरह, पत्थर वगैरह जब अगर टकराते हैं इंजन को, तो इंजन को उससे बचा लेता है बहुत बार, तो वो सब चीज़ों के लिए रहता है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि एक ही बार लगवाना है, पैसा एक बार इन्वेस्ट करना है, तो क्रैश गार्ड के ऊपर ही किया जाए, इसलिए मैंने एक क्रैश गार्ड लिया है। तो अभी चलते हैं हम, अभी यहाँ पे पास में एक दुकान है, तो वहाँ पे जाकर के हम इसको इंस्टॉल करवाएंगे और देखते हैं फिर बाइक मेरी कैसी लगती है इसको इंस्टॉल करवाने के बाद। ये होना चाहिए इसको किसे मिलाओ, थोड़ा नीचे आने दो, नीचे आने छोड़ो तो हो गया ना, लग गया। अरे तो मिल गाड़ी की शोभा पाती अलग हो गई दादा। ये पूरा क्रैश गार्ड हमारा फिटिंग हो गया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है बाइक। वो एक्सटेंडेड है, ज़्यादा बड़ा वाला रहता ना वो बकवास है। इस तरीके से कुछ फिट हो गया। सो गाइज ये खड़ी है अपनी लैला। अब देख सकते हो रात के अंधेरे में तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था कि क्रैश गार्ड कैसा लग रहा है, बट क्रैश गार्ड लगने के बाद अब देखो बाइक कैसी लग रही है मेरी। प्रॉपर फिटिंग हो गई इसकी, और कुछ बाइक मेरी ऐसी लगती है। अभी पीपीएफ वगैरह भी नहीं करवाया मैंने, बैक रेस्ट मैंने पहले लगवा रखा था, फिर मैंने बैक रेस्ट भी हटवा दिया है इसका, क्योंकि वो बैक रेस्ट जो है ना कंफर्टेबल तो बहुत थी बट लुक ख़राब कर रही थी। बाकी एक इशू आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये जो हॉर्न है ना, ये यहाँ पे टच हो रहा है। अब पता नहीं उसने जैसे फिटिंग करी हो तो वो सही से शायद करी नहीं है या क्या दिक्कत है, पता नहीं, मुझे एक बार फिर से दिखवाना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं हॉर्न बजा रहा हूँ तो हॉर्न सही से बज नहीं रही, वाइब्रेशन कर रही है, तो ये इशू आ रहा है। बाकी तो बहुत सही लग रहा है क्रैश गार्ड, मतलब लुक भी अच्छी लग रही है। मतलब आप लोग कमेंट करके बताना कि क्रैश गार्ड कैसा दिख रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही लग रही है। इसका जो प्राइस था वो 3500 के अराउंड पड़ा था। अगर आप लोग को भी चाहिए आपके RS के लिए तो आप लोग कमेंट कर देना लिंक, तो मैं आप लोग के कमेंट में लिंक ड्रॉप कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।